राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा हाल ही में जो एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट शिफ्ट 11 दिसंबर 2021 यानी कि आज की डेट में जो लिया गया था, उसके टेक्निकल के 60 क्वेश्चंस का डिस्कस हम इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे टेक्निकल पोर्शंस के रहेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में नॉन टेक्निकल पोर्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आज की शिफ्ट में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा जो एग्जामिनेशन करवाया गया था। हालांकि ये एग्जामिनेशन आईबीपीएस संस्था के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से करवाया गया था। तो इसके अंदर जो टेक्निकल पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम बात करेंगे। देखिए, सभी क्वेश्चंस मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा, इसमें किसी प्रकार के मेरे द्वारा यहाँ पे एडिशनल नहीं होगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान ऊर्जा विभाग भर्ती 2021 से हेतु जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एग्जामिनेशन करवाया गया था। ये एग्जामिनेशन आईबीपीएस संस्था के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। टोटल इसमें 60 क्वेश्चंस थे, टेक्निकल पोर्शन है। और आज की डेट में यानी कि 11 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था टेक्निकल का, वो पूछा गया था यूज़ ऑफ द फ्यूज़ इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्यूज़ यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं हाई वोल्टेज में, वो कौन से होते हैं। वो जो ऑप्शन में आपका ऐसा HRC दे रखा था, मेटल सीरीज दे रखा था, किटकैट दे रखा था। तो इस प्रकार से ऑप्शंस थे। उसके बाद में पूछा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज गिवन द इम्पल्स फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो इम्पल्स फंक्शन है वो आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर्मूला पूछा हुआ था कि डाइवर्सिटी जो मतलब कि इसमें रेशियो दे रखा था और ऑप्शन में डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर आपके इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे थे। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन ऑफ द फॉर्म फैक्टर की आपसे डेफिनेशन पूछी थी। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन में पूछा था कि इमिटर ड्रॉपिंग और विड्थ से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछा गया था कि विड्थ और ड्रॉपिंग में क्या रिलेशन यहाँ पे इमिटर के रेस्पेक्ट में होता है। जनरेटर ईएमएफ इक्वेशंस के बारे में पूछा था, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी था और इससे बेस्ड यहाँ पे न्यूमेरिक इक्वेशन भी थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है 8वां नंबर का, 2 वायर डीसी सिस्टम फॉर द जनरेटर। जनरेटर के अंदर हम जो 2 वायरिंग डीसी सिस्टम में यूज़ करते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। क्वालिटी फैक्टर का प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल में वर्क करता है वो चीज़ यहाँ से पूछिए। नेक्स्ट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कोयल फाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा है ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टू फाइंड द शंट एलिमेंट्स, आपको फाइंड आउट करना था। और ओपन सर्किट टेस्ट से संबंधित ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन से आपको पूछा गया है ट्रांसफॉर्मर पोर्शन से। नेक्स्ट यहाँ से पूछा है कि टर्न जो आपकी दे रखी थी वो 10,000 थी और आपकी लेंथ जो दे रखी थी वो 100 लेंथ थी, 100 मीटर थी, यहाँ पे मीटर है सॉरी। और आपको सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी थी, तो ये न्यूमेरिकल था। उसके बाद में एवरेज वैल्यू जो पूछी थी उससे क्वेश्चन था। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के बारे में पूछा गया था कि इसकी CMRR रेटिंग क्या होती है, इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है। यहाँ से एक मिक्सअप क्वेश्चन था जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्टीफन लॉ, हालांकि वो तो ऑप्शंस में था कि इसका ऑप्शन जो था वो स्टीफन लॉ था। तो आपका क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से था कि इसमें जो T होता है यानी कि टेम्परेचर होता है, उसकी 4 पावर्स जो होती हैं तो उसका रिलेशन जो वोल्टेज होता है उससे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं T की पावर 4 इसमें रिलेशन होता है जिसे स्टीफन लॉ अपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जॉइंट नेम ऑफ द हाउस वायरिंग, जो हाउस वायरिंग में हम जॉइंट्स यूज़ करते हैं तो उनका यहाँ पे नाम क्या था। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपका इनपुट और आउटपुट दोनों ही फॉरवर्ड बाइस में कर दिए जाए तो इमिटर का जो वर्किंग है वो किस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको पता है दोनों ही अगर हम बात करें इमिटर टू बेस से और बेस टू कलेक्टर, दोनों को अगर हम फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं तो उस कंडीशंस में वो जो वर्क करने लग जाता है वो सैचुरेशन रीजन्स की तरह वर्क करने लग जाता है। उसके बाद में ऑपरेशन एम्पलीफायर बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होता है उसके ऊपर आधारित यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। टाइप ऑफ द रेजिस्टेंट बेल्डिंग, जो आपके ऑप्शन दे रखे थे वहाँ पे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस बेल्डिंग का प्रकार नहीं है, जिसमें ऑप्शन आपका हाइड्रोजन होगा क्योंकि हाइड्रोजन रेजिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि दो कंडेंसेंट जो इनकंडेंसेंट लैंप जो थे, पहले का जो पावर था वो 40 वाट था और दूसरे का 60 वाट था। अगर दोनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें
तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा? तो आपको पता है जिसका पावर कम होगा वो ही सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये केस सीरीज में होता है, अगर ये पैरेलल में होता तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि टाइप सेकंड सिस्टम के लिए यूनिट रैंप इनपुट से स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि इमिटर, और उसके बाद में आपके ब्रैकेट दे रखा था, खालिस्तान था, इज़ हाईली डोप्ड एंड यहाँ पे खालिस्तान था इज़ लाइटली डोप्ड। तो इसमें तो आपका इमिटर ऑप्शन हो जाता और इसमें आपका बेस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज किप्ड द वेरी थिन्स एंड द लाइटली डोप्ड एज कम्पेयर टू द इमिटर एंड कलेक्टर रीजन्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आपसे पूछा था विथ रेस्पेक्ट टू द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन विच नॉट एडवांटेजेस। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे थे, वहाँ से आपको उनमें से एडवांटेजेस नहीं है वो आपको चूज़ करना था। नेक्स्ट आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसे पूछा है इसका e⁻80 साइन बीटी का। उसके बाद स्किन इफेक्ट इन कंडक्टर से संबंधित था। तो ऑप्शन में आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था, तो वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक्स और एंड गेट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। हालांकि गेट तो और भी थे ऑप्शंस में, एक्सनोर भी थे, नैंड गेट भी था और नॉट गेट भी था। उसके बाद में कॉम्बिनेशन था वन ब्रांच में जिसमें पहला रेजिस्टेंस 16 दे रखा था, दूसरे का आपका 24 था और तीसरे का आपका 40 रेजिस्टेंस था, ओम था। उसके बाद में इन तीनों को आपने 220 वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर रखा था जो पैरेलल में था और 30 सेकंड के लिए करंट फ्लो कर रहा था। तो इसमें आपको आंसर देना था स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेशनरी पोल एंड रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर किस प्रकार से होते हैं। तो आपको पता है डीसी मोटर में जो स्टेशनरी पोल्स और रोटेटिंग जो आर्मेचर होता है वो हेट्रोपोलर के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो स्टैटिस्टिक्स लॉस से संबंधित था, स्टैटिस्टिक्स लॉस पर आधारित क्वेश्चन था। उसके बाद में आपको BCD कोड पूछा था जिसमें 453 की जो बेस है वो 10 था। नेक्स्ट आपसे पूछा था RLC सर्किट से रेजिस्टेंस इसका 2 ओम दे रखा था और 5 मिली फैरेड जो था उसका कैपेसिटर था। इन दोनों को अगर हम पैरेलल में 200 वोल्टेज की सप्लाई से कनेक्ट कर दें और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो उस टाइम में इसका पावर फैक्टर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट था अगर 3 रेजिस्टेंस जो कि 47 ओम के हैं और तीनों को हम पैरेलल में जोड़ दें और सप्लाई वोल्टेज जो है वो 110 है तो उस टाइम में उसमें करंट फ्लो कितना होगा? आइडल करंट सोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा था कि आइडल वोल्टेज सोर्स किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था फाइंड द पी मैक्स। एक तो क्वेश्चन था पी मैक्स से संबंधित और एक क्वेश्चन था थेवेनिन वोल्टेज से संबंधित, यानी कि थेवेनिन थ्योरम पूछी थी। याद रखना इसको, थेवेनिन थ्योरम्स के बारे में पूछा था। उसके एक पूछा था आपका पावर मैक्सिमम थ्योरम के बारे में। तो ये 2 थ्योरम यहाँ से हाल ही में पूछे हैं, इनका ध्यान रखें। एक तो पी मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गई, एक आपका थेवेनिन थ्योरम हो गई। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे थे। हालांकि थेवेनिन थ्योरम पे जो एक क्वेश्चन जो था वो थ्योरी बेस्ड था और एक क्वेश्चन जो था वो आपका कंप्लीटली डायग्राम दे रखा था और उस डायग्राम को सॉल्व आपको करना था। तो ये 3 क्वेश्चन आपके थ्योरम से पूछे थे, सर्किट एनालिसिस पोर्शन से। उसके बाद में अपने पास में आपका जो R = 8 ओम आपको दे रखा था और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं स्टार में। अगर उसके बाद में स्टार के बाद में अगर इसको हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार से इसका वो वैल्यू आना था वो आपसे पूछा था। उसके बाद में अपने XT जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी जिसका 8 किलो हर्ट्ज थी और आपको फाइंड आउट करना था फ्रीक्वेंसी YT पर, ये वाला आपका दे रखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन 38 आपसे पूछा था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट था करंट इम्पल्स से जो कि वैल्यू आपको दे रखा है, उसकी फोर्स थ्रू द आइडल कैपेसिटर जो कि C इसका वैल्यू था, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ द कंपेरेटर रिक्वायर्ड द इम्प्लीमेंटेड 8 बिट ADC, यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में 8 बिट को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो कितने कंपेरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा इसने। उसके बाद में अपने पास में एक क्वेश्चन जो था वो इस पे आधारित था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन से संबंधित यहाँ पे लिखवाया था, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आपका टेप चेंजिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर का जब हम टेप चेंजिंग करते हैं
तो कौन सी वाइंडिंग में करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं, और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन अपने पास में था, टू इनपुट्स लॉजिक गेट विच हैव ऑलवेज द हाई एंड आउटपुट एंड इनपुट ऑलवेज हैव द लो। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाई वोल्टेज फ्यूज़ आर यूज़ किया जाते हैं, तो हाई वोल्टेज फ्यूज़ से आपसे पूछ लिया। एडवांटेजेस ऑफ द अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल जब हम करते हैं उसके क्या फ़ायदे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में अपने पास में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे रखा था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था। कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन था। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू से पेयर आधारित क्वेश्चंस थे, इसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा था। सर्टेन एमआई यानी कि मूविंग आयरन एमीटर दैट द कंट्रोल द स्प्रिंग टॉर्क, आपको टॉर्क का वैल्यू दे रखा था, करंट आपको दे रखा था, और आपको फाइंड आउट डीएल अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करवा रहा था। एक पैरेलल ऑपरेशन था ट्रांसफार्मर का कि उसमें क्या आवश्यक होता है, तो यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव करंट के बारे में पूछा था, जो कि चार्ज करंट से संबंधित होता है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा था जो पावर सिस्टम का था। क्लैंपर्स बेस्ड सर्किट पूछा था, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से था, क्लैंपर सर्किट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद फीडबैक बेस्ड था, जिसमें क्लोज और ओपन लूप दोनों इसमें क्वेश्चन पे आधारित थे। उसके बाद में इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में पूछा था, वहाँ से बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में EPROM बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। EPORM जो आपका मॉसफेट के अंदर अपन यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मॉसफेट पर आधारित क्वेश्चन था। स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के ऊपर भी यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आयरन लॉसेस के ऊपर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रैक्टिकल करंट शॉर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका बीजेटी पर आधारित क्वेश्चन था, और नेक्स्ट आपका फाइनली PNP जंक्शन आधारित क्वेश्चन था। तो ये अपने पास में हाल ही में जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा जो एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हेतु JEN एग्जामिनेशन करवाया गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसके अंदर जितने टेक्निकल के क्वेश्चन टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, तो 60 के मैंने मेमोरी बेस्ड, और आई होप ये 100% राइट ही है। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 60 के 60 मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज किसी क्वेश्चंस पे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।